Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेट के बारे में जो एज अ वॉवल भी एक्ट करता है। यानी है तो वो एक कॉन्सोनेंट पर वर्क करता है वॉवल की तरह। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट कौन सा है, या ये हमारा ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो वॉवल की तरह भी काम करता है और उसको हम अपना सिक्स्थ वॉवल भी मानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अल्फ़ाबेट Y एंड Y सेज य। वेरी गुड, Y सेज य। तो ये हमने जब अपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे बेटा, उसमें हमने Y का साउंड सीखा था कि Y कौन सी आवाज़ देता है, Y की साउंड कौन सी है, और उससे रिलेटेड वर्ड्स भी किए थे जैसे याक, यस, यॉट। ठीक है बेटा, तो Y सेज य, Y सेज य। तो Y हमें कौन सी साउंड देता है बेटा? Y हमें साउंड देता है य की, य। Y सेज य। पर जो हमारा Y है इसको हम कहते हैं कि हमारा सिक्स वॉवल भी है। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि जो हमारा ये Y है ये चोरी करता है किसको? I के और E के साउंड को। ठीक है, तो I का कौन सा साउंड, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, E का कौन सा साउंड, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो Y जो है ये I और E के साउंड को क्या करता है? चोरी करता है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट में आता तो Y है, ठीक है, या बीच में, पर वो साउंड देता है I की या E की। ओके बेटा, तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले इस चार्ट को देखिए जो मैंने यहाँ बनाया है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा कि Y अगर सबसे पहले आता है, अगर आप वर्ड लिख रहे हैं याक, यस, अगर Y सबसे पहले आता है यानी इनिशियल साउंड उसका क्या रहेगा? तो इनिशियल साउंड यहाँ पे इसका है य, याक, य, यस। ओके, तो जब इफ जो Y है हमारा सबसे पहले आता है, वर्ड में सबसे पहले नंबर पे होता है या इनिशियली ये होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं य, याक, यस। ओके, फाइनल साउंड, फाइनल साउंड मीन्स अगर वो वर्ड के लास्ट में है तो हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसको भी फर्दर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ऐसे ही होता है बेटा। इसमें तो नहीं है, इसमें तो Y स्टार्टिंग में रहेगा तो यह ही पढ़ना है, इसमें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आता है यहाँ पे कि जब वो फाइनल साउंड है तो फाइनल पे भी फर्दर वो 2 तरह के साउंड देता है। एक तो होता है सिंगल सिलेबल वर्ड या जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है। ओके, ऐसा कोई वर्ड जिसमें कोई वॉवल नहीं है या वो सिर्फ 1 वॉवल वर्ड है, तो उसमें हमारा जो Y है वो हमें I की साउंड देता है। कौन सी? I, यानी I की लॉन्ग साउंड देता है। ठीक है बेटा, चल एक बार आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ शॉर्ट साउंड क्या होता है बेटा। इसको हम आगे करेंगे। A, E, I, O, U। तो बेटा जब इसका शॉर्ट साउंड हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं ए, ई, ओ, यू। तो आई का जो शॉर्ट साउंड है वो है ई। क्या है बेटा? ई। ओके, और अगर हम जब लॉन्ग साउंड लेते हैं तो लॉन्ग साउंड में मैं इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखती हूँ ताकि, क्योंकि बेटा जो लॉन्ग साउंड होता है वो इन्हीं कैपिटल्स का नेम होता है। ठीक है, इनका नेम होता है कि देखिए अल्फाबेट्स जैसे होता है ए। ओके बेटा, ए इसका नाम है और साउंड है ए। ओके, तो इसके साउंड जो होते हैं वो शॉर्ट माने जाते हैं और इसकी जो नेम होता है, इसका जो नेम होता है वो होता है हमारा लॉन्ग साउंड। कैसे? ए सेज ए इन लॉन्ग साउंड। जब भी ए का जो लॉन्ग साउंड होता है वो उसका नेम ही होता है। फाइन। ई का जो लॉन्ग साउंड होगा वो ई होगा उसका नाम। आई का लॉन्ग साउंड आई होगा उसका जो नाम है। ओ का लॉन्ग साउंड ओ होगा जो कि उसका नाम है, और यू का लॉन्ग साउंड यू होगा जो कि उसका नाम है। तो ठीक है बेटा, इस चीज को बेटा
बेटा हमने बहुत अच्छे से याद करना है कि शॉर्ट साउंड क्या है वॉवल्स के और लॉन्ग साउंड क्या है। लॉन्ग साउंड है बेटा, उनका नाम जो है वही उनका लॉन्ग साउंड है, ठीक है। और जो हमने सीखे हैं अभी तक, जो हमारे दूसरे साउंड्स हैं जैसे ए से आ, बी से ब, तो उसमें जो वॉवल्स के जो हमने साउंड किए हैं वो उनके शॉर्ट साउंड है। फाइन बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्राई यानी आई की लॉन्ग साउंड, ये वाई हमको आई की लॉन्ग साउंड दे रहा है, क्राई। चलिए बेटा अब ये वाला वर्ड देखते हैं, इसमें हमें वाई कौन सी साउंड दे रहा है। इसमें वाई हमको दे रहा है बी, ई की साउंड दे रहा है, यानी ई की लॉन्ग साउंड दे रहा है। फाइन, या फिर आई की शॉर्ट साउंड दे रहा है, ठीक है। देखिए आई का शॉर्ट साउंड क्या है, ई, और ई का लॉन्ग साउंड भी ई ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये आई का शॉर्ट साउंड दे रहा है और ई का लॉन्ग साउंड दे रहा है। फाइन, पर अगर हम ये कहते हैं कि ई का लॉन्ग साउंड दे रहा है, तो अगर हम ये वर्ड देख बेटा, अगर हम ऐसे मानते हैं बी, सपोज ये मानते हैं कि ये ई का साउंड है, तो यहाँ पे ये चीज हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि लास्ट में जो ई होता है उसका साउंड नहीं होता है। फाइन, तो अब हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे, हम इसको ई का साउंड नहीं बोलेंगे, लॉन्ग साउंड या इसका लॉन्ग साउंड ऑफ ई नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये शॉर्ट साउंड ऑफ आई दे रहा है, आई का शॉर्ट साउंड दे रहा है यहाँ पे, तो बी। ओके फाइन, समझ आया बेटा। देखिए ई का हम साउंड आ रहा है ई, बट आई सेज ई एज अ शॉर्ट साउंड, ठीक है। देखिए आई सेज ई एज अ शॉर्ट साउंड इसका होता है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो वाई है ये आई का शॉर्ट साउंड दे रहा है, तो बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा मिडल। अगर मिडल में वाई आता है तो फिर क्या पढ़ना है, फिर उसको हमने य पढ़ना है, ओके, आई पढ़ना है या ई पढ़ना है, वो देखते हैं बेटा। देखिए वर्ड है ये स्टाइल, स्टाइल, आई की लॉन्ग साउंड दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई का लॉन्ग साउंड स्टाइल, और यहाँ पे सिस, सिस, ई, तो क्या हुआ, आई का शॉर्ट साउंड आ रहा है बेटा, सिस्टम, सिस्टम, ई का साउंड देखिए सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे हमें आई का शॉर्ट साउंड दे रहा है, तो इसलिए बेटा मैंने आपको बोला कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है, क्योंकि वो एज अ कॉन्सोनेंट तो अपनी साउंड देता ही है, बट एज अ वॉवल भी वो एक्ट करता है। तो इसलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये जो वाई है ये बहुत वर्ड्स में यूज होता है, लास्ट में वाई, मिडल में भी होता है, ये इतना कॉमन नहीं है बेटा, है वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट लास्ट में जो हमारा वाई है इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, जैसे फ्लाई, क्राई, बेबी, फनी, तो सब में हमारा वाई आता ही है। इसलिए इसका जो रूल्स है बेटा उनको सीखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और रूल्स के साथ जो वर्ड्स हैं हम उनको 85 से 90% तक हम बिल्कुल एकदम करेक्शन के साथ हम वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस इसलिए रहते हैं बेटा क्योंकि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लैंग्वेजेस से आते हैं, ठीक है, तो उनका इम्पैक्ट होता है इनके ऊपर, इसलिए हमारे जो रूल्स होते हैं वो 100% वर्क नहीं करते हैं। तो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, मैं आपको एक्सेप्शंस भी बताऊंगी कि अगर जैसे लास्ट में सॉरी जैसे लास्ट में आई की साउंड दे रहा है क्राई, तो मैंने आपसे बोला कि जहाँ पे सिंगल वॉवल हो या जिसमें कोई वॉवल नहीं है उसमें वो आई की साउंड देता है, ठीक है। बट बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो 2 वॉवल वर्ड्स हैं, उसमें 2 वॉवल्स हैं, लॉन्ग वर्ड्स हैं, फिर भी वो उसमें लास्ट में आई की साउंड ही देता है। तो ये मैं 1 बाय 1 आपको सारा क्लियर कर देती हूँ बेटा, बस एक बार इस चार्ट को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि जो हमारा वाई साउंड है इसको मैंने 3 पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया। इनिशियल में ये य की साउंड देगा,
और फाइनल साउंड यानी लास्ट में है तो लॉन्ग साउंड ऑफ आई आएगा, जिससे क्राई। और अगर 2 वॉवल्स हैं उसमें, जैसे इसमें 2 वॉवल्स हैं ए, और इसको हम वॉवल बोलते हैं बेटा, वाई को भी अपना वॉवल काउंट करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि इसमें हमारी 2 वॉवल्स हैं या ये 2 सिलेबल वर्ड्स है। बेटा मैंने अपने वीडियोस में बहुत जगह पे सिलेबल वर्ड यूज किया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करने के लिए। तो जब मेरे ये सारे साउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सीखेंगे सिलेबल्स, क्योंकि बिना सिलेबल्स के अगर हमें सिलेबल्स की नॉलेज नहीं रहेगी तो जब हम सारे साउंड सीख जाएंगे और जब भी हमें कोई नया वर्ड पढ़ना है तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें हमें क्या पढ़ना है, वहाँ हमें शॉर्ट साउंड पढ़ना है या लॉन्ग साउंड पढ़ना है। तो वहाँ पे हमें उसे शॉर्ट पढ़ना है या लॉन्ग पढ़ना है, उसमें सिलेबल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं कि सिलेबल्स की वजह से ही हमें पता चलता है कि इस वर्ड को हमें लॉन्ग, इसका वॉवल का जो है वो हमें जो साउंड है वो हमें लॉन्ग पढ़ना है या शॉर्ट पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो ये था। इसमें हमें आपको मैंने बताया कि इसमें 2 सिलेबल वर्ड है, ये बे बी। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने बे पढ़ा है, ए पढ़ा है, इसकी साउंड को ए पढ़ा है, बी नहीं पढ़ा है। फाइन, ये क्यों मैंने यहाँ पे इसको बेबी पढ़ा, बी क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि बेटा ये 2 सिलेबल वर्ड्स है। सिलेबल डिवीजन में क्या होता है कि वर्ड्स को हम डिवाइड करते हैं। फाइन, इसको जैसे मैं डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे ये 2 वॉवल्स हैं तो बीच में एक ही अल्फाबेट है हमारे पास, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर इसमें 2 होते तो हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो हम ये जो एक है इसको हम लास्ट वाले को देते हैं, और ये हो गया हमारा सिलेबल डिवीजन। सिलेबल डिवीजन में अब हमारा बन गया बी ए बी वाई। तो यहाँ पे ये जो हमारा ए है ये ओपन है, तो हम इसको बोलते हैं ओपन सिलेबल। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको बी नहीं पढ़ा, इसको मैंने पढ़ा बे बी, क्योंकि ये ओपन सिलेबल है तो इसलिए ओपन सिलेबल में इसकी लॉन्ग साउंड आती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बे बी पढ़ा है, बी नहीं पढ़ा। ओके, तो इसको अभी जस्ट बेटा एक ब्रीफ में मैं आपको बता रही हूँ कि सिलेबल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इनको मैं डिटेल में आपको एक एक सिलेबल्स में आपको ओपन सिलेबल, शॉर्ट सिलेबल्स, ये सारे मैं आपको समझाऊंगी बेटा। अभी हम पहले साउंड्स को क्लियर कर लेते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हमने इसको देखा कि ये हमें शॉर्ट साउंड ऑफ आई दे रहा है। यहाँ पे देखिए अगर बीच में आता है वाई, अगर हमारे मिडिल में आता है तो आई का लॉन्ग साउंड स्टाइल, आई देखिए यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, आई, स्टाइल। ओके, स्टाइल। फाइन, यहाँ पे स्टम से एस, यहाँ पे वाई हमें कौन सी साउंड दे रहा है, ई की, ई, स्टम। ओके, तो यहाँ आई की शॉर्ट साउंड आ रही है। तो इनके वर्ड्स करते हैं बेटा, आगे इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो चलिए आइए इनको हम डिटेल में देखते हैं, एक एक वर्ड्स, इनके एक एक जो ये 3 पार्ट्स हैं इनको डिटेल में पढ़ें। ओके बेटा, अब हम सीखेंगे कि वाई, सबसे पहले वाई एज इनिशियल साउंड। ओके, कि वर्ड, कोई भी जो हम वर्ड पढ़ते हैं उसके अगर स्टार्टिंग में वाई का साउंड है तो उसे हमें कैसे पढ़ना है, उसे हमें कैसे रीड करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो सबसे पहला साउंड है हमारा ये है य का, तो वाई सेज य, तो यहाँ पे यस पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, यस, वाई सेज य, और इसमें वाई हमें कौन सी साउंड दे रहा है, य की साउंड दे रहा है। कौन सी साउंड दे रहा है बेटा, य की साउंड, तो यहाँ पे वाई का साउंड है य, यस। ओके, यहाँ पे भी देखिए येट, यू। ओके, यहाँ पे यार्ड, यहाँ पे भी देखिए ड। ओके, यहाँ पे यार्ड, यहाँ पे भी यॉन, ईयर, योगा। फाइन, तो इनिशियल साउंड में जहां जहां देखिए वाई है सभी में, तो यहाँ पे वाई हमको कौन सी साउंड दे रहा है, य की साउंड दे रहा है। वाई कौन सी साउंड दे रहा है, य की साउंड दे रहा है। तो वाई जब भी इनिशियल में होता है, सबसे पहले जब वाई लिखा होता है तो हम उसको य पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जिनमें वाई है तो मिडल में, सेंटर में है वो, बट फिर भी हमें वो य की साउंड देता है, जैसे लॉयर, लॉयल, रॉयल, बियॉन्ड। फाइन, इसमें भी बेटा अगेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है सिलेबल्स का, बट इसे अभी हम एज एन एक्सेप्शंस ही हम इसको याद कर लेते हैं
कि ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें y सेंटर में होता है, पर हम उसको साउंड उसका हमारा य ही रहता है, ठीक है। वो इनिशियल साउंड नहीं है सेंटर में, पर पढ़ेंगे हम उसको य, ठीक है। जैसे लॉयर, य, लॉयर, ओके, लॉयल, रॉयल, बियॉन, य। तो यहाँ सब पे हमें य कौन सी साउंड दे रहा है बेटा? इन सब में हमें य दे रहा है, य की साउंड, य, य। तो इन वर्ड्स को बेटा अभी तो हम एज एन एक्सेप्शन याद कर लेते हैं। बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, इनमें हमें य की साउंड को याद रखना है, तो एज एन एक्सेप्शन हम इसे याद रख लेते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स में जहाँ पे y हमारा स्टार्टिंग में होता है, जहाँ y हमारा फर्स्ट अल्फाबेट होता है, उसको हम य साउंड पढ़ते हैं। उसको हम क्या पढ़ते हैं? य, य, y सेज य, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि य जब मिडिल में होता है और य जब लास्ट में होता है, तो फिर हम उसे कैसे रीड करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए